तो धीरे धीरे करके ना WWE के अंदर जो ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन है कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। पहले रीसेंट टाइम में ब्रॉक लेसनर को एक शॉप से रिमूव किया गया WWE की, एंड ऊपर से अब जो आने वाली इनकी 2K वाली गेम होगी ना उसमें क्या लेसनर का स्टेटस है, आने वाली गेम्स में क्या स्टेटस है, इसको लेकर कुछ अपडेट है सामने। प्लस जो कोडी रोड्स है वो सिर्फ आने वाले स्मैकडाउन की शो में नहीं बल्कि और भी स्मैकडाउन के एपिसोड्स के अंदर दिखाई देने वाले हैं। जजमेंट डे का होगा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल स्प्लिट, जिमी ऊसो और जे ऊसो के मैच में होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी हमारे रिकीशी, और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग मल्टीपल अपडेट्स के बारे में डिस्कस ऑफ कोर्स करेंगे, बिकॉज कोडी रोड्स सिर्फ तुम्हें कल के स्मैकडाउन के शो में नहीं बल्कि शायद और भी एपिसोड्स के अंदर आने वाले टाइम में दिखाई देंगे। सीएम पंक के आने वाले टाइम में कुछ प्लानिंग चल रही है और वो प्लानिंग है कि वो ऑन स्क्रीन टेलीविजन अपीयरेंस देंगे। लेसनर स्टेटस, जिमी जे ऊसो के मैच और भी कुछ अपडेट्स तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता कोडी रोड्स ने बात कंफर्म कर डाली है कि वो कल की स्मैकडाउन के शो के ऊपर अपीयर होंगे और मोस्ट प्रोबेबली उनकी कॉन्फ्रंटेशन होने वाली रोमन रेस के साथ में, बिकॉज कल ट्राइबल चीफ भी शो के ऊपर हमें दिखाई दे सकते हैं। बात करो कोडी रोड्स के बारे में तो कोडी रोड्स ने रिसेंट टाइम में किया क्या है, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू अपने फरवरी का पूरा जो शेड्यूल है वो डिस्क्लोज कर डाला है, वो रिवील कर डाला है। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब इससे दो चीजें पता लग रही हैं। पहली बात ये फरवरी 24 पर्थ यानी कि एलिमिनेशन चेंबर, इस दिन भी कोडी रोड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एलिमिनेशन चेंबर शो का पार्ट होंगे। तो कोडी ने यहां से ये बात तो कंफर्म कर दी है। और ऊपर से दो स्मैकडाउन के एपिसोड में जो कि फरवरी 2 यानी कि कल वाला होगा और उसके बाद एक फरवरी 9 का होगा जो कि इंडिया में 10 तारीख को होगा, इस एपिसोड के ऊपर भी कोडी रोड्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये जो खिचड़ी पकने वाली है कल, वो शायद एक एपिसोड के लिए नहीं होगी, वो एक दो और एपिसोड्स के लिए होने वाली है। या फिर ये भी हो सकता है कि कल जो हमारे कोडी रोड्स है वो ऑन स्क्रीन अपीयर होंगे और जो 9 तारीख को इवेंट हो रहा है वहां पे वो ऑफ स्क्रीन यानी कि डार्क मैच के अंदर कंपीट करने वाले हैं। बाकी देखो क्या होता है। फिलहाल ये कुछ कोडी रोड्स ने शेड्यूल रिवील किया था तो इससे यही चीजें तो पता लग रही हैं कि स्मैकडाउन की शायद उनकी सिर्फ एक अपीयरेंस नहीं होने वाली है और ऊपर से वो एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट का भी पार्ट बनेंगे। तो मैं क्यूरियस हुई देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सोलो सिकोई जो है वो कल स्मैकडाउन के शो में पंगे ले लेंगे कोडी रोड्स एंड फिर कोडी वर्सेस सोलो का मैच होगा, या फिर WWE के पास कोई और प्लान्स है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर को लेकर। बात हम लोग सीएम पंक के बारे में भी करते हैं। बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक WWE टेलीविजन से गायब है और अभी फिलहाल जो पंक का वही एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो करीबन 4 से 6 महीने के अराउंड है। डेव मेल्जर की रिपोर्ट आई थी, मेल्जर ने बताया कि शायद सितंबर तक जो सीएम पंक है वो WWE के अंदर एक बार फिर से कम बैक करेंगे। बाय द वे रिसेंटली प्रो रेसलिंग स्कूप्स की तरफ से एक अपडेट आई है सामने और इस अपडेट के अकॉर्डिंग शायद तुम्हें आने वाले टाइम में जो सीएम पंक है कुछ सेगमेंट्स के अंदर एंगेज होते हुए नजर आ सकते हैं और ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा वो फिजिकल नहीं होने वाले। मेरे कहने का मतलब ये कि सीएम पंक तो WWE से एक लंबे टाइम तक बाहर रहेंगे, राइट। तो हो सकता है उनके रिटर्न से पहले वो एक दो अपीयरेंस टीवी के ऊपर देते हुए नजर आए और वो अपीयरेंस सिर्फ सेगमेंट वाइज अपीयरेंस होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर सेथ रॉलिंस, राइट, वो भी इंजर्ड है, वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उन्होंने अपीयरेंस दी जो रिसेंटली अपना मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। तो शायद ऐसी चीजें सीएम पंक भी करते हुए नजर आए। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है बिकॉज WWE ऐसा कर रही है। अगर फीमेल वर्जन में जाए तो डकोटा काय ने ऐसा किया था, डकोटा काय इंजर्ड थी तभी वो डैमेज कंट्रोल के साथ में हर हफ्ते अपीयर हो रही थी। तो शायद सीएम पंक का भी कुछ ऐसा सीन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हर हफ्ते आएंगे लेकिन एक आधी अपीयरेंस उनके रिटर्न से पहले शायद तुम्हें देखने के लिए मिल सकती है। बाकी मैं तो चाहूंगा कि शायद WWE को नहीं लाना चाहिए सीएम पंक को, बिकॉज जब वो एक लंबे टाइम बाद एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं वो जो हाइप है वो जो बज़ है ना वो अलग लेवल के ऊपर जनरेट होगी। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के बारे में जुड़ी है। करंट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट, दोनों हमारे जजमेंट डे के मेंबर हैं। लेकिन हुआ कि रिसेंट टाइम के अंदर ये वाली भी जो अपडेट है वो प्रो रेसलिंग स्कूप्स की तरफ से ही आई है सामने। मैं पहले ही बता दूं मुझे नहीं पता कितना ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स है लेकिन जस्ट अपडेट आई है सामने जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लिखा बैक स्टेज हॉट टॉपिक करंटली रिवॉल्व्स अराउंड विन टू स्प्लिट द टैग टीम टाइटल्स। द प्लान ऑल्दो नॉट 100% finalized is to have multiple tag teams compete for Raw and SmackDown tag team title on separate nights of WrestleMania following the Elimination Chamber. More news to come. अब अंग्रेजी में मैंने जो इतना सारा पढ़ डाला उसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स हैं उनको स्प्लिट करने के बारे में बात चल रही है। अभी फिलहाल चीजें 100% कंफर्म तो नहीं है लेकिन WWE चाहती है कि जो रेसलमेनिया है उनकी अलग अलग नाइट्स के ऊपर 2 बार चैंपियनशिप डिफेंड हो। मेरे कहने का मतलब ये कि एक नाइट के ऊपर डिफेंड हो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, दूसरी नाइट के ऊपर डिफेंड हो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। तो WWE के प्लान्स हैं, सो दैट्स व्हाई जो कंपनी है वो इस चीज के साथ जाना चाह रही है कि टाइटल जो है वो हमें एलिमिनेशन चेंबर
प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद स्प्लिट कर देनी चाहिए, ताकि हम लोग जब रेसलमेनिया में जाए तो हमारे पास 2 टाइटल्स हो, 2 चैंपियंस हो, और जो दोनों टाइटल्स हैं वो अलग अलग रेसलमेनिया नाइट्स के ऊपर डिफेंड हो। तो क्या तुम लोग इस वाले ओपिनियन से सेटिस्फाइड हो कि WWE को ऐसा करना चाहिए कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल स्प्लिट हो जाए? देखो, मेरा क्लियरली ये ओपिनियन है रेसलमेनिया पर्सपेक्टिव से हटा के कि WWE को टाइटल स्प्लिट शायद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर एक टाइटल है, ज्यादा टैग टीम है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन चेंज होता रहता है। वरना क्या होगा, बार बार स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बार बार वही सेम टैग टीम आएगी बीच में, जैसे ऊसोस से पहले वो आएगी, मैच अच्छे होते हैं तो उस टाइम भी नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं ना एकदम सेम चीजें रिपीट टेलीकास्ट होती रहेंगी, ऐसा लगेगा टेलीविजन के ऊपर। सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से तो सही यार, एक ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होना चाहिए, तो उससे बहुत सारे उसी बंदे को अपोनेंट मिल जाते हैं, नए फ्रेश स्टोरी लाइन्स होती हैं। तो ये सारी चीजें WWE को अगर कंटिन्यू करनी है, आई गेस अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल एक अच्छा ऑप्शन रहेगी रादर देन सेपरेट चैंपियनशिप के। अब बात हम लोग रेसलमेनिया के बारे में भी कर ही रहे हैं, तो रेसलमेनिया 40 के एक मैच के बारे में करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो होने वाला है। ये दोनों भाइयों का मैच एक बार फिर से रॉयल रंबल के अंदर टीज भी हो गया। पहले मुझे लगा शायद WWE कैंसिल करेगी, लेकिन रॉयल रंबल से पता लग गया नहीं भाई, WWE के प्लान्स तो जानबूझ के लाए थे इन दोनों को नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर। और ये वाली भी जो रिसेंट टाइम में अपडेट है वो ये सामने इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो रिकीशी है करंटली कंसीडर किए जा सकते हैं कि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हुए नजर आए इन दोनों के मैच के अंदर, बिकॉज रेसलमेनिया के अंदर ये मैच तो होगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन अगर रिकीशी ऐड हो जाता है एज स्पेशल गेस्ट रेफरी, आई गेस वो एक बहुत बड़ी चीज होने वाले, बिकॉज रिकीशी हम जानते हैं उनका क्या कनेक्शन है, उनके दोनों बेटे हैं, या फिर पूरा जो WWE क्या ड्रामा दिखाएगी एकदम फैमिली वाला स्क्रीन के ऊपर, मजा आ जाएगा। और हाँ, WWE सिर्फ अभी फिलहाल एक्सप्लोर कर रही है इसकी पॉसिबिलिटी को कि हम लोग जो है वो स्पेशल गेस्ट रेफरी डाल दे रिकीशी को जिमी वर्सेस जे के मैच के अंदर। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना, पर्सनल जो एलिमेंट ऐड होगा पूरी स्टोरी लाइन के अंदर, वो देखने लायक रहने वाला, वो ऐसा होगा अरे भाई क्या डाल दिया WWE वालों ने। तुम लोग क्या चाहते हो कि रिकीशी ऐड हो एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी इन जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो मैच? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जो आज की हमारी फाइनल स्टोरी है ना, वो ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब लेसनर का सीन ना थोड़ा डामाडोल सा चल रहा है, बिकॉज उन्हें रिसेंट टाइम में यूरो की जो WWE की शॉप थी वहां से पुल आउट कर लिया गया है, और लेसनर की मर्च वर्च वहां पर सही से नहीं बिक रही है। एंड इवन तुम लोगों को बता दो कि ब्रॉक लेसनर की WWE रिटर्न होने वाली थी रॉयल रंबल के अंदर, वो एलिमिनेशन चेंबर का भी पार्ट बनने वाले थे, लेकिन सारे प्लान्स, सारी चीजें अब पूरे तरीके से कैंसिल हो चुकी हैं। अब बात आती है, क्या जो ब्रॉक लेसनर है वो WWE 2K24 का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, या फिर WWE उनके साथ में क्या करने वाले? तो देखो, बताया जा रहा है शायद जो WWE ना अब उन्हें सही से प्रमोट नहीं करने वाली है। मेरे ये पहले जो डेट वगैरह है वो PW इनसाइडर की तरफ से आई है सामने। PW इनसाइडर ने बात रिवील की, तो ब्रॉक लेसनर का जो डाउन प्लेड है ना वो तुम्हें दिखाई देगा 2K24 के अंदर, यानी कि लेसनर की बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होगी शायद प्रमोटिंग के अंदर भी। जर्नली क्या होता था, 2K24 आ रही है, 2K23 जब लास्ट ईयर आई थी तो उसी टाइम ब्रॉक की एंट्री रिवील हुई थी पहले कि भैया ब्रॉक ऐसे आ रहे हैं गेम के अंदर, और शायद तुमने इस साल वो नहीं देखा होगा। इवन जो क्रिएटर्स ने कल वीडियो क्लिप्स रिवील किए उसमें ब्रॉक लेसनर का कहीं रेफरेंस ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें तुम लोग एक्सपेक्ट करके चलो कि आने वाले टाइम में जो लेसनर है वो एकदम कहते हैं ना चोरी छुपे सिर्फ गेम में होंगे, अगर क्योंकि WWE शायद रिमूव तो नहीं करने वाले लेसनर को कि पूरे तरीके से हटा दिया जाए और गेम के अंदर लेसनर को फीचर ही ना किया जाए, WWE वो नहीं करेगी, लेकिन एक तरह का हिडन जो है ना वो रहने वाला लेसनर इस गेम में भी और WWE की आने वाली 2K गेम्स के अंदर भी, अनटिल और अनलेस लेसनर पूरे तरीके से कहते हैं ना क्लीन चिट तरीके से ऑडियंस के सामने नहीं आते थे कि भाई लेसनर ने कुछ नहीं किया था, गलती से नाम आ गया, झूठा नाम आ गया। अब जब तक ये चीज नहीं होने वाली ना, तब तक शायद तुम्हें देखने के लिए यही चीजें मिल सकती हैं कि WWE वाले एकदम चोरी छुपे करके चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे लगा यही कुछ बातें जो कि तुम लोग को बतानी चाहिए कि लेसनर का यार कुछ स्टेटस ज्यादा कुछ खास मुझे अच्छा लग नहीं रहा WWE में अब। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, और फिर से मैं तुम्हें कंफर्म कर दूं 2K24 के अंदर एज एक्सपेक्टेड लेसनर होंगे, बट लेसनर जो है वो प्रमोट नहीं किए जाएंगे। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। नंबर तुमसे मिलूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।